नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में आज आपको बेसिक कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कोई भी अगर डिवाइस बनाया जाता है तो इन्हीं बेसिक कंपोनेंट के को जोड़कर ही बनाया जाता है। कुछ भी बनाने के लिए वोल्टेज को कम या ज़्यादा करके, स्टोर करके या उसको बूस्ट करके उस सर्किट को से तरह तरह के काम किए जाते हैं। जैसे कि मेरे सामने ही एक ये यूपीएस का सर्किट रखा हुआ है, जिसके अंदर आप देख रहे होंगे बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, तरह तरह के कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जिसमें से आईसी, कैपेसिटर, क्रिस्टल, जंपर, रजिस्टर, रिले, स्पीकर, माइक, डायोड, जेनर डायोड, कई तरह के कंपोनेंट्स में आपको दिखाई दे रहे होंगे। सबका अपना अपना काम करने का जो तरीका है वो अलग है। सभी की जो गुण हैं यानी प्रॉपर्टी हैं सबकी अलग अलग होती हैं। कोई वोल्टेज को कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई वोल्टेज को रोकता है और कोई जाने देता है। यानी हर कंपोनेंट का अपना अपना अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी है। तो उन्हीं को यूज़ करके सर्किट को काम में लिया जाता है। एक सर्किट के अंदर आपको एक जैसे कई सारे कंपोनेंट्स दिखाई देंगे, जैसे बहुत सारे आपको रेजिस्टेंस दिखाई देंगे, बहुत सारे कैपेसिटर्स होंगे, आईसीज बहुत सारी होंगी, डायोड होंगे। तो इस तरह से कई तरह के मतलब कंपोनेंट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपोनेंट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बेसिक कंपोनेंट बहुत ज़्यादा हैं, मतलब बहुत सारे हैं। तो इसमें से जो बेसिक हैं, जो नॉर्मली ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं हर सर्किट के अंदर, जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, ट्रांसफार्मर, आईसी, मॉसफेट, जेनर डायोड, ट्रांजिस्टर, क्रिस्टल। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वह कैसे काम करते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, उनकी जो वैल्यू होती है उनको हम कैसे पता करेंगे, उनके जो ख़राब होने की कंडीशन में वो ये कैसे पता करेंगे कि वे ख़राब हैं या सही हैं। इस सब चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं रजिस्टर के ऊपर, क्योंकि रजिस्टर एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसों में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मेरे सामने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइस है और आजकल जो डिजिटल डिवाइसेस आ रहे हैं उसमें इस तरह के कंपोनेंट्स आपको नहीं दिखाई देंगे। उसमें आपको एसएमडी कंपोनेंट दिखाई देंगे, मोबाइल के अंदर, मदरबोर्ड्स के अंदर, और भी जितने भी लैपटॉप्स वगैरह हैं, यानी जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं उनमें आपको एसएमडी पे यानी सरफेस के ऊपर लगे हुए, यानी सरफेस से चिपके हुए कंपोनेंट्स होते हैं, वो एसएमडी कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन उनका भी जो प्रॉपर्टी होती है सेम होती है, उनकी टेस्टिंग भी सेम होती है। लेकिन फ़िलहाल हम पहले एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में चलते हैं जो यूज़ होते हैं और मॉनिटर्स वगैरह में, टीवी वगैरह में। तो इनके बारे में देख लें। पहले रेजिस्टेंस एक ऐसा एक बेलनाकार, जैसे आप दिखाई दे रहा है आपको, ये रेजिस्टेंस है, तरह तरह के रेजिस्टेंस है। तो सबकी वैल्यू अलग अलग है और सबके ऊपर देख रहे हो बहुत सारी लाल पीली नीली धारियाँ बनी हुई हैं। वो लाल पीली नीली धारियाँ इनकी कलर कोड हैं। इनके कलर कोड के से ही इसकी वैल्यू निकाली जाती है, यानी इसकी वैल्यू कितनी है। रेजिस्टेंस का वैसे तो मेन काम होता है करंट को रोकना, क्योंकि प्रकृति में जितने भी कंपोनेंट्स या मेटल पाए जाते हैं सबके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो उन्हीं के हिसाब से कोई करंट को कम रोकता है, कोई ज़्यादा रोकता है। तो इसी के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला रेजिस्टेंस, ये कार्बन रेजिस्टेंस होता है। कार्बन करंट का बहुत ही अच्छा चालक होता है, यानी कंडक्टर होता है, जो करंट को अपने अंदर से पूरी तरह से जाने देता है। उस कार्बन के अंदर कुछ अशुद्धियाँ मिला देते हैं। अशुद्धियाँ मतलब जो करंट को बिल्कुल रोकते हैं, जो करंट को के कुछ चालक होते हैं, यानी इंसुलेटर। कार्बन और इंसुलेटर को मिला करके एक रेजिस्टेंस बनाया जाता है। जिस वैल्यू की रेजिस्टेंस चाहिए होती है उसके हिसाब से हम उसमें मिलावट करते हैं। हम नहीं करते, मतलब कंपनियां जो बनाती हैं वो करती हैं, उस हिसाब से हमें
एक रेजिस्टेंस बना के देती हैं, और जितनी वैल्यू की वो करंट रोकता है उसके हिसाब से उसमें धारियाँ बना दी जाती हैं और उस हिसाब से कैलकुलेशन उसकी की जाती है। मैं आपको बताऊंगा कि इसके कैसे कलर कोड से कैसे पता करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। पहले हम ये जान लेते हैं कि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है। रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को रोकना, करंट के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करना। जैसे मान लें कहीं पर भी किसी जगह, जैसे मान लें हमें बैटरी होती है जो कि 12 वोल्ट पे, ज़्यादातर 12 वोल्ट की बैटरी, मान लिया एक बैटरी है और हमें वोल्टेज की ज़रूरत है 5 वोल्ट की, तो हमें 12 वोल्ट आ रहा है, उसको कम करेंगे। किस तरह से कम करेंगे? तो अब आजकल तो कम करने के लिए बहुत सारे रेगुलेटर हैं, जिसका रेगुलेटर का यूज़ करके हम वोल्टेज कम कर सकते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस भी एक अच्छा लगाकर भी हम रेजिस्टेंस को, वोल्टेज को कम कर सकते हैं, करंट को कम कर सकते हैं। तो उस पाथ पे, रास्ते 12 वोल्ट के पाथ पर हम एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। अब ये कितनी वैल्यू लगानी है ये उस पर डिपेंड करता है कि हमें कितनी वोल्टेज रोकनी है। हमें जितनी ज़्यादा वोल्टेज रोकनी है उतनी ही ज़्यादा वैल्यू की मान का रेजिस्टेंस हमें लगाना होगा। हम अगर जितने ज़्यादा मान का रेजिस्टेंस लगाएंगे उतने ही ज़्यादा करंट रुकेगा और हमें कम वोल्टेज मिलेगी। तो हम रेजिस्टेंस लगाकर भी वोल्टेज को रोक सकते हैं। रेजिस्टेंस अगर की वैल्यू कम होगी तो वो करंट को कम रोकेगा, और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो करंट को वो ज़्यादा रोकेगा। यानी बेसिकली रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को रोकना। रेजिस्टेंस क्षमता के हिसाब से, यानी कैपेसिटी के हिसाब से भी आते हैं, क्योंकि अगर कहीं पे ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, उसको जगह पे हमने अगर हल्का कंपोनेंट लगा दिया यानी रेजिस्टेंस लगा दिया तो वह गर्म होकर जल जाएगा। इसलिए इसकी मोटाई बढ़ा दी जाती है, यानी इसकी क्षमता, कैपेसिटी बढ़ा दी जाती है सहने की। जो इसके अंदर जो गर्मी है उसको सहने की क्षमता को बढ़ा दी जाती है। जैसे वाट में नापते हैं, जैसे हम आधा वाट का, 1 वाट का, 2 वाट के कैपेसिटर, वो रजिस्टर हमें मिलते हैं। तो जिसकी जितनी रेजिस्टेंस की मोटाई जितनी ज़्यादा होगी वो उतने ही वाट का होगा। इसके अंदर जो लगे हुए हैं आधे वाट से लेकर के और 2 वाट तक के रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। और हमारे जो इससे जो छोटे रेजिस्टेंस होते हैं, जो बिल्कुल ज़रा ज़रा से दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाला रेजिस्टेंस, ये आधा वाट का रेजिस्टेंस है, ये 1 वाट का रेजिस्टेंस है, फिर आपको 2 वाट के रेजिस्टेंस इस तरह से होते हैं। लेकिन मोटाई अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा वाट के रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मेन काम करंट को रोकना होता है। हम करंट को रेजिस्टेंस के द्वारा रोकते हैं, और रेजिस्टेंस को आर से डिनोट किया जाता है, यानी दर्शाया जाता है आर, कैपिटल आर से। और इसका जो सिंबल होता है वो एक तरीके से नालीदार होता है। जैसे हम रोड पे ब्रेकर, आपने देखा होगा, ब्रेकर का काम होता है स्पीड कम करना। स्पीड ब्रेकर का काम, जैसे कुछ भी आ रही है तो ब्रेकर को देख के हम अपनी गाड़ी की स्पीड को धीरे कर लेते हैं। तो वही हिसाब है कि हम जिस पाथ पे, करंट के पाथ पे अगर रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो वहाँ पे करंट का रुक जाता है। आप अपने घरों में देखा होगा कि जो इंडिकेटर होते हैं बोर्ड, या आपने बेल बटन जो होते हैं, जो डोर बेल होते हैं, उनके पास में एक इंडिकेटर रेड कलर का लगा होता है। उसके अंदर अगर आपने कभी खोल के देखेंगे तो एक छोटा सा बल्ब होता है, और साथ साथ एक रेजिस्टेंस लगाया होता है। रेजिस्टेंस इसलिए लगाया होता है कि जो बल्ब होता है वो कम वोल्ट पे जलता है, और उसको वोल्टेज कम मिले, इसके लिए उसके रास्ते में रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो अभी इस वीडियो में हमें इतना ही। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा रेजिस्टेंस के बारे में, पूरी तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे इसके कलर कोड को हम के द्वारा इसके मान को जानेंगे, ज्ञात करेंगे, कहाँ पे कितनी वैल्यू की रेजिस्टेंस हमें लगानी है। अगर इस रेजिस्टेंस को चेक हम कैसे करेंगे मल्टीमीटर के द्वारा, ये सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको यह वीडियो कुछ भी, अगर थोड़ी बहुत भी अगर आपके समझ में आई हो या आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।